ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने जिस दिन यूपी में विधानसभा चुनाव लड़ने का ऐलान किया था, तभी से बीजेपी के खिलाफ मजबूत गठबंधन तैयार करने में जुटे अखिलेश यादव की चिंता बढ़ने लगी थी। बीजेपी की धार्मिक ध्रुवीकरण की राजनीति को रोकने के अखिलेश ने एआईएमआईएम से दूरी बनाई। यूपी चुनावों को धार्मिक मुद्दों से दूर रखने में अखिलेश कुछ हद तक कामयाब भी हुए, लेकिन एआईएमआईएम कई सीटों पर खेला कर गई और सपा के हाथों से आई जीत फिसलकर बीजेपी के खेमे में चली गई। 1.5 साल पहले बिहार विधानसभा चुनावों में एआईएमआईएम के चलते महागठबंधन सत्ता हासिल करने से चूक गया। एआईएमआईएम की रणनीति के चलते महागठबंधन को 1 दर्जन से ज्यादा सीटों पर हार मिली और तेजस्वी यादव बहुमत के आंकड़े से 12 सीटें पीछे रह गए। और अब कुछ वैसी ही कहानी यूपी में देखने को मिली है। वैसे यूपी में बीजेपी को बड़ी जीत मिली है, लेकिन बीजेपी और सपा के बीच सीटों का अंतर कम हो सकता था अगर एआईएमआईएम उम्मीदवार बीच में नहीं होते। बिहार की तरह यूपी में 10 से ज्यादा सीटों पर एआईएमआईएम उम्मीदवारों के चलते सपा को हार का सामना करना पड़ा। यूपी में 10 सीटों पर सपा 1100 से कम वोटों से हारी। इनमें से ज्यादातर सीटों पर एआईएमआईएम उम्मीदवार भी मैदान में थे। एआईएमआईएम ने 100 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे थे। पार्टी ने अधिकांश सीटों पर मुस्लिम उम्मीदवार उतारे, जिसका फायदा बीजेपी को मिला। जिन सीटों पर एआईएमआईएम उम्मीदवारों के चलते सपा हारी, उनमें मुस्लिम बहुल आबादी वाली बिजनौर सदर सीट इस बार बीजेपी के खाते में गई। यहां से बीजेपी कैंडिडेट सुची मौसम चौधरी को 97,165 वोट मिले और सपा आरएलडी प्रत्याशी नीरज चौधरी को 95,720 वोट मिले। एआईएमआईएम को वोट मिले 2290, जिससे बीजेपी ये सीट 1445 वोटों से जीत गए। सहारनपुर जिले की नकुल विधानसभा सीट से सपा ने धर्म सिंह सैनी को टिकट दिया था, जो चुनावों से पहले बीजेपी से इस्तीफा देकर सपा में शामिल हुए थे। यहां बीजेपी के मुकेश चौधरी को 1,41,14 वोट मिले। सपा कैंडिडेट धर्म सिंह सैनी को 1,37,99 वोट और एआईएमआईएम प्रत्याशी रिजवाना को 3,593 वोट मिले। एआईएमआईएम उम्मीदवार के चलते सैनी 315 वोटों से चुनाव हार गए। बाराबंकी की कुर्सी सीट पर बीजेपी के सकेंद्र प्रताप को 1,18,720 वोट, सपा के राकेश वर्मा को 1,18,503 वोट मिले और एआईएमआईएम के कामिल अशरफ खान को 8,541 वोट मिले। सपा गठबंधन ये सीट 217 वोटों से हार गई। इसी तरह जौनपुर जिले की शाहगंज सीट पर बीजेपी गठबंधन से निषाद पार्टी के रमेश सिंह को 86,980 वोट मिले। सपा गठबंधन के शैलेंद्र यादव ललई को 86,514 और एआईएमआईएम के नायाब अहमद खान को 8,128 वोट मिले। बीजेपी गठबंधन ये सीट 468 वोटों से जीत गई। पहली बार इस सीट पर बीजेपी गठबंधन को जीत मिली है। अवध क्षेत्र की सुल्तानपुर सीट पर सपा गठबंधन की जीत में एआईएमआईएम आड़े आ गई। सुल्तानपुर सीट से बीजेपी उम्मीदवार विनोद सिंह को 92,715, सपा के अनूप सांडा को 91,706 और एआईएमआईएम के मिर्जा अकरम बेग को 5,251 वोट मिले। सपा गठबंधन ये सीट 1,009 वोटों से हार गई। औराई सीट पर बीजेपी के दीनानाथ भास्कर को 93,691 वोट मिले। सपा के अंजनी को 92,044 वोट, ओवैसी की पार्टी के टेड़ाई को 2190 वोट मिले। इस सीट पर जीत का अंतर था 1647 वोटों का। मुरादाबाद नगर सीट पर बीजेपी के रत्नेश कुमार गुप्ता को 1,48,384 वोट मिले। सपा कैंडिडेट यूसुफ अंसारी को 1,47,602 और एआईएमआईएम प्रत्याशी वकील रशीद को 2661 वोट मिले। सपा गठबंधन इस सीट पर 782 वोटों से हार गया। इसके अलावा एआईएमआईएम, कांग्रेस और बीएसपी के मुस्लिम यादव उम्मीदवारों के चलते सपा गठबंधन को लगभग 70 सीटों पर हार का सामना करना पड़ा। यानी सपा गठबंधन की हार में बीजेपी विरोधी पार्टियों ने ही सबसे बड़ा योगदान दिया।